रूस और यूक्रेन युद्ध को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूस को शुरुआत में लगा था कि कुछ दिनों में ही वो इस युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन यूक्रेन से उसे कड़ी टक्कर मिली है। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। दुनिया भर में गेहूं और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अब 100 दिन होने के बाद भी आखिर आगे क्या होगा? रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर सालों तक नहीं चला तो अगले कुछ महीने तक तो जरूर चल सकता है। रूस अपने आप में एक बड़ी ताकत है, तो वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देश समर्थन दे रहे हैं। समय समय पर लड़ाई में दोनों पक्षों की लाभ और हानि होती रहेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये मानकर चल रहे हैं कि युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो यूक्रेन की जगह आर्थिक संकट और चीन के प्रभाव पर फोकस करेंगे। हालांकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। युद्ध को पुतिन ने शुरू किया है और वही इसे खत्म कर सकते हैं। पुतिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर पूरी दुनिया को चौंकाते हुए युद्ध को रोक सकते हैं। कब्जाई हुई जमीन को यूक्रेन से अलग कर पुतिन अपने जीत की घोषणा भी कर सकते हैं। पुतिन शुरुआत से ही इसे युद्ध की जगह एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को अलग करके क्रीमिया से लैंड बॉर्डर के जरिए जोड़ सकते हैं। चैथम हाउस थिंक टैंक में रूसी मामलों के जानकार कीर जाइल्स ने कहा, अगर रूस एक तरफा सीज फायर करता है तो एक चाल होगी। रूस यूक्रेन का क्षेत्र भी लेगा और काल्पनिक शांति के बदले उससे सरेंडर भी करा लेगा, और यूरोपीय देश भी चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए। फ्रांस, जर्मनी और इटली में इस बात की चर्चा भी हो रही है। अब युद्ध को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है और दुनिया को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए सीज फायर जरूरी है। हालांकि अमेरिका और यूके इस विचार के साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस की हार होगी। यूक्रेन और रूस युद्ध में सेना को आमने सामने न करके राजनीतिक तरीके से अगर समझौता करने पर राजी हो जाएं तो भी ये युद्ध रुक सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं लड़कर थक गई हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है। आगे की लड़ाई में खून बहाना कोई भी देश सही नहीं ठहरा सकेगा। यूक्रेन के लोग भी इस युद्ध से परेशान हो चुके हैं। वह नहीं चाहते हैं कि और भी मौतें हो। रूस और यूक्रेन का युद्ध किसी एक की जीत के बाद भी रुक सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच युद्ध जीत सकता है? क्या यूक्रेन के सैनिक रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक टीवी चैनल इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन युद्ध जरूर जीतेगा, लेकिन अगर रूस इतने लंबे युद्ध के बाद भी हारता है तो इसे लेकर चिंताएं भी हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन हार के कारण न्यूक्लियर या केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन ने किंग्स कॉलेज लंदन के एक सेमिनार में कहा कि जब पुतिन के पास परमाणु हथियार हैं तो शायद ही वो इस युद्ध में हार माने, और यही कारण है कि पूरी दुनिया इसमें इसको लेकर के चिंतित है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से दोनों देशों में लगातार जनहानि हो रही है, उसके बाद वैश्विक पटल पर क्या प्रयास किए जाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।